हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपको सीटेट पेपर 2 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एसएसटी के कराने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हमारी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार, जो ब्रिटिश शासक का कट्टर आलोचक बन गया था, का संस्थापक था? ज्योतिबा राव फूले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था उसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। नंबर 1, स्थल मंडल। स्थल मंडल किससे बनी होती है? तो चट्टान एवं खनिजों से बना हुआ। इसका एक दूसरा हो जाएगा जल मंडल। जल मंडल किससे बना होता है? जल के विभिन्न स्रोत से। वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होता है? वायु की पतली परत होती है। इसमें तीसरे का चौथा हो जाएगा। और जैव मंडल में पहला हो जाएगा पादप एवं जीव जंतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का दूसरा हो जाएगा और बी का तीसरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, जो सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में है। नंबर 1, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। दूसरा है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। ए बी दोनों सही हो जाएगा। मुगल राजस्व व्यवस्था, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे कहते हैं जागीर, जफ्त, जात, इक्ता। तो उसे जफ्त कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का सुबह के 9 बजे भारतीय मानक समय है, तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92-45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, क्रमशः सुबह के 8:50 बजे तथा सुबह के 9:41 बजे। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसमें उन संगठनों में बालवाड़ी क्रेच सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है। तो 10, 15, 25, 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से अधिक है। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की शैलें वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। नंबर 1, विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं। दूसरा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास की गुड़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातात्विक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें गलत पूछा है। नंबर 1, भवनों, चित्रों, पेंटिंग्स एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन। दूसरा है, औजारों, हथियारों, बर्तनों, पैन याद की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई। तीसरा है, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियों ढूंढना। चौथा ऑप्शन है, लिखित सामग्री लेखों की जांच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, लिखित सामग्री लेखों की जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है डैश गतिविधि, चर्चा, प्रयोग, वर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। नंबर 1, विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणी में वर्गीकृत करना, वर्गीकृत नहीं करना है। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को आंकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सही हो जाएगा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सके। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रदाय को पढ़ाते हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो विविधता, हास्यकरण, प्रजातंत्र, बाजार। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में अभिकथन ए और तर्क आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। तर्क आर है, प्रकृति विज्ञान में भिन्न आदर्श सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव में तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान एवं स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। चौथा ऑप्शन है सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? पहला है, वे राष्ट्रीय पटचर्या उद्देश्य क्या हैं जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित उपजित किया जा सकता है? दूसरा है, इतिहास की विधियां ए विज्ञान, बी कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक हैं? तीसरा है, विविध भारती कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था? चौथा ऑप्शन है, आपके द्वारा देखे गए ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए। ई है, भरूड क्या है, किस क्षेत्र राज्य में लोकप्रिय है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। दूसरा है, आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। तीसरा है, बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं आनुवांशिक दवाइयाँ, वैश्विक ब्रांड, जेनेरिक दवाइयाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेरिक दवाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। प्रकृति विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। दूसरा है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक संस्कृति और विश्लेषणी
कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानी स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए गलत हो जाएगा, ए असत्य हो जाएगा, बी सत्य हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए कॉलमों का मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। तो चर्चा का हो जाएगा सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना। तो इसका हो जाएगा पहले का हो जाएगा, चौथा में हो जाएगा अवलोकन का हो जाएगा तार्किक संबंध बनाना। नियमक सरोकार का हो जाएगा पहला हो जाएगा विभिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। और चौथा ऑप्शन का हो जाएगा स्पष्टीकरण का हो जाएगा रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सही मिलान है दूसरा हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा इसका सही हो जाएगा। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद लाती है। इन सब कार्यों को कहा जाता है डैश देखभाल कार्य, दोहरा बोझ, गृह कार्य, भुगतान कार्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोहरा बोझ। इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। समय, घटनाओं और प्रचलित प्रयत्नों को संकलित करने के लिए। दूसरा है पाठचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए। चौथा ऑप्शन है शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला हो जाएगा केवल ए हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए और तर्क आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आर, यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए और कारण आर को सावधानी पूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। दूसरा है सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः डैश के द्वारा सिखाया जाता है अवलोकन, कल्पना, याद करना, तर्क करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। पहला है समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास। दूसरा है विषयी ज्ञान और कौशल में सुधार। तीसरा है रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि। चौथा ऑप्शन है सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को
नंबर 1 उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। तीसरा है मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। तो आपका ये मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए एक गलत हो जाएगा। तो सी जहाँ जहाँ काट दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? खोजबीन पूछताछ विधि, सर्वेक्षण विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला हो जाएगा खोजबीन पूछताछ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हों, छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो रूब्रिक्स विधि, बहुविकल्पीय प्रश्न, मौखिक प्रस्तुतिकरण, पोर्टफोलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी हो जाएगा सही। ए और डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के आधार का उल्लंघन नहीं है। तो समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, जिन राज्यों में प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना। तीसरा है भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना। चौथा ऑप्शन है राजनेताओं के संगे संबंधियों को नौकरियां देना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? दूसरा है प्रेस वार्ता का प्रयोजन है सरकार क्या कर रही है इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे किस प्रकार आपकी सहायता करती है? तीसरा है निर्देशी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। चौथा ऑप्शन है एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, व्याख्या करें। पांचवा ऑप्शन है जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, चर्चा करें। आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा ए, बी, सी, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है कहलाते हैं? सीमांत किसान, प्रवासी श्रमिक मजदूर, कृषि मजदूर, छोटे किसान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी और सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार के लिए गए थे डैश अमेरिकन क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से, मैग्ना कार्टा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से। इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना। दूसरा है लड़कों के समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना। तीसरा है लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना। चौथा ऑप्शन है लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी और डी हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की
सघनता सबसे अधिक है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी भारत में। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन एक, ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधि शहरी पलायन को कम कर सकता है। कथन आर, एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। ए आर की व्याख्या नहीं करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? तो विद्यार्थियों के सुविधा अनुसार, आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार, तीसरा है विद्यार्थियों के पिछली परीक्षा में आए अंकों से घटते क्रम में, चौथा ऑप्शन है विषय यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा जो सही है। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेक तत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें। एकल विचारधारा की प्रमुखता, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, सामाजिक विज्ञान में कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन। चौथा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा जो सही है। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है। यह डैश को भी निर्धारित करता है। लोगों और कंपनियों के बीच संबंध, पड़ोसी देशों के बीच संबंध, पड़ोसी देशों और सरकार के बीच संबंध। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, लोगों और सरकार के बीच संबंध। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा जो सही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे किसी क्लास के साथ। आज के लिए भी इतना ही।